अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, कह सकते हो ठीक हूँ। सर में थोड़ा दर्द अब भी है, लेकिन चलिए दरगुजर कीजिएगा। आपके लिए लाई हूँ ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ का न्यू एपिसोड। जहाँ से छोड़ा तो वहीं पर दादाजी जब कहते हैं सुजल को जाओ घर जाके अपनी वाइफ कशिश को और प्लस अपने बच्चों को घर लाओ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, जो बीत गया वो बीत गया। जो इंसान ने गलती की उसे सज़ा मिल चुकी है उसकी, और उसकी सज़ा इतने ही काफ़ी है कि उसके घर उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया। अब उसकी बेटी भी शायद उसे अपने पास दोबारा नहीं देखेगी। 10 सीट। और रही बात तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की बीच में, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो तुम्हें इस बात को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाप ने जो किया उसके बाप ने किया, उस लड़की ने कुछ नहीं किया। पहले भी कहा था जब तुम इस शादी में आने चाहते थे तब सबने मना किया था तुम्हें, लेकिन तुम्हें इश्क का भूत चढ़ा था तो आप मुझे बता देती ना। बता देते तो इतना आगे तो नहीं जाता ना मैं। शायद हाँ, गलती हमारी भी है, लेकिन कुछ बातें पर्दे में रहना बेहतर होता है। इस पर्दे को आज अगर निकलना, पर्दा आज उठ चुका है तो उठने दो, लेकिन मेरी बेट पोती को इस चीज़ का मत बोलना कि वो उसकी वजह से तुम्हारा रिश्ता ख़राब हो। उसकी वजह से तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा। दोबारा जो गलती बचपन में की है वो गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी दादाजी, आई प्रॉमिस। ठीक है, ओके गाइस, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कनिष्का कितने भाई बहन हैं। कनिष्का अपनी मॉम की सबसे फर्स्ट चाइल्ड है। शादी के 4 साल बाद कनिष्का पैदा हुई थी। उसके 1.5 साल बाद कनिष्का की मम्मा को 2 ट्विंस बच्चे हुए थे, एक सुजल एक अंजलि। दोनों ट्विंस एक साथ। इनका कनिष्का अगर नॉर्मल हुआ था तो अंजलि प्लस सुजल ऑपरेशन सीजर से हुए थे। तीसरा उनका एक और बेटा हुआ था जिसका नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण नाम है, उसे प्यार से सब लकी कहते हैं, लेकिन लक्ष्मण नाम उनका। उनके टोटल 4 बच्चे हैं, मिस्टर मेहरा के और मिसेस मेहरा के 4 बच्चे। वही उनकी बुआ पूजा पूजा जिनके हस्बैंड का नाम है राम। मिस्टर राम और पूजा के 2 बच्चे हैं, 2 नहीं 3 बच्चे हैं, एक लड़का और 2 लड़कियां। वो भी अपनी लाइफ में बहुत खुश है। सुजल अपनी मॉम डैड की शादी के बाद उसने अपनी ज़िंदगी अलग से स्टार्ट की, शायद कनिष्का की दादाजी के कहने पर। उनके रिश्ता मानने से बाद उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि शादी के बाद तुम्हारी बीवी इस जगह, इस शहर, इस देश में नहीं रह सकती। तो सुजल ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ चला गया। उसकी बीवी थी, वहाँ पर उसके 2 ट्विंस बच्चे हुए थे, 2 बेटियाँ हुई थी, बहुत प्यारी बेटियाँ हैं जिनका नाम है परी एंड एंजल। दोनों बेटियाँ का नाम परी एंड एंजल है। इस तरह से कनिष्का की फैमिली है। दादाजी अपनी वाइफ से बेतहाशा प्यार करते थे। दादाजी की वाइफ बिल्कुल कनिष्का की तरह थी। वो भी ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी, वो आर्टिस्ट नहीं थी, लेकिन दादाजी थे। इसलिए दादाजी के बच्चे दादाजी पर गए थे, यानी कि कनिष्का के पापा, कनिष्का की बुआ। वो बिल्कुल अपने दादाजी की कॉपी थे। उनकी कोई भी ऐसी संतान नहीं हुई जिसका रंग उनकी वाइफ यानी कि कनिष्का की दादी पर जा सके। लेकिन कनिष्का जब पहले पैदा हुई, इस घर की पहली वारिस थी, तो वो उसका रंग बिल्कुल अपनी दादी की तरह था। उसका नेचर, उसकी स्वभाव, सब कुछ दादी से मिलता था। एवरीथिंग, सब कुछ। इस तरह है कनिष्का की फैमिली। ओके गाइस, और जहाँ से छोड़ा वहीं से स्टार्ट करते हैं। दादाजी के समझाने पर सुजल कुछ नहीं कहता, एक जगह खामोश होकर खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कनिष्का की मम्मा बाहर आके देखती है दादाजी सुजल एक साथ एक बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन सुजल कुछ नहीं कह रहा। तब उसकी मम्मा सिर्फ इतना कहती है, तुमने सुना नहीं तुम्हारे दादाजी ने क्या कहा? घर जाके अपनी सास के घर जाके अपनी बीवी और बच्चों को घर लाओ। कनिष्का को पसंद नहीं होगा। अगर उसे पसंद नहीं होता तो तुम्हें उस घर में दोबारा आने की इजाज़त नहीं मिलती। क्या मतलब, तुम छुट्टियों में घर में नहीं आते हो क्या? अपनी बीवी के साथ आते हो? तो कभी तुम्हें पता चला कि कनिष्का को मंजूर है या नहीं मंजूर है? नहीं, कभी नहीं लगाता। तो बस ले आओ, जाओ। बट मम्मा, जाओ, ठीक है, जैसे आप ठीक है, ये कहकर वो निकल जाता है। वही दूसरी तरफ उसके ससुर जी कहते हैं, मिल ली अपनी बेटी से, बात कर ली उसकी बेहोशी में। होश में तो बात करती नहीं है, बेहोशी में सही बात कर लिया मैंने उससे। देखते हैं क्या होता है। बस इतना कहना है कि आई होप कुछ गलत ना हो। तब थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, कनिष्का को होश आता है। कनिष्का कहते मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? उसे कुछ भी याद नहीं था उसने क्या किया, क्या सब कुछ याद था, लेकिन वो सब प्रिटेंड कर रही थी कि उसे कुछ याद नहीं। तब परी कहती है, कुछ नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, हम यहाँ थे, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तुम्हें घर में होना चाहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं। मैंने कहा तुम्हें घर में होना चाहिए, यहाँ पर नहीं। और ये क्या है, ये कहकर उसने हाथ में जो इंजेक्शन वगैरह लगे थे उसे निकाल देती, कहती मुझे घर जाना है। तब दादी जी एंटर करते, दादाजी कहते होश आ गया, फिर से शुरू हो गई तुम्हारी नौटंकी। आप ठीक है? मुझे क्या हुआ है, ठीक हो, तुम्हारे सामने हो, 2-3 इंजेक्शन मैंने भी खा लिए तुम्हारी वजह से। तब डॉक्टर आके कहते तुम दोनों पागल हो गया। वो अपने दोस्त की तरफ प्लस कनिष्का की तरफ कहते हैं, एक तुम हो जो तुम्हारे अजीब अजीब हरकतों से तुम्हें झटके लगते हैं, यानी कि तुम्हारी तबीयत ख़राब होती है। एक ये है जिसकी तबीयत ख़राब कर होके भी ये सीख से खड़ा है। 3 घंटे पहले से 3 इंजेक्शन लग चुके हैं। अगर तुमने ज़्यादा ऐसी बरकतें की ना कनिष्का, तो यकीनन ये बेड जो साइड वाला खाली है ना, इसमें तुम्हारे दादाजी को लेटाने के टाइम आ जाएगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा, सोच समझ के फैसला करो कि तुम्हें अपने दादाजी को यहाँ देखना है या पर घर में सही सलामत। मैंने कुछ नहीं किया, बस इन्होंने किया है। अच्छा, और जो तुम कह रहे हो वो क्या, तुम्हारी गरीबी भी गुलाम है? फिर से आप पुरानी बातें दोहरा रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, घर जाना है क्या? पहले अपने याद के नस के खून को बंद करो, वो खुद हो जाएगा। मेरा खून वैसे भी पालतू है, इसे बहने की आदत हो चुकी है। अच्छा, लेकिन मेरा तो नहीं है बेटा, मेरा वो खून तो बहुत कीमती है। तुम्हें पता है तुम्हारा खून कितना कीमती है? तुम्हारा खून मिलना बहुत मुश्किल है, मेरी तरह और तुम्हारी मम्मा की तरह। वो घूर क्यों नहीं देखते? अरे घूर के क्या देख रहे हो, ये बात तो सच है। तुम्हारी मम्मा का ब्लड, मेरी ब्लड और तुम्हारा ब्लड मिलना इम्पॉसिबल है। तो गलती से भी बयाने की ज़रूरत नहीं, जितना संभाल सको उतना संभालो। ये कहकर उसके हाथ को पकड़ते, वही हाथ अपना उंगली रख देते जहाँ से ब्लड निकल रहा था थोड़ा थोड़ा। तो उसे पकड़ के कहते जो कहा है सोच समझ के कह रही हो। तुम्हारा और तुम्हारी माँ का खून बहुत कीमती है, ज़िद्दी हो, एक जैसी हो। मेरा खून फिर भी मिल जाएगा बेटा, 10-20 लोग तो आराम से मेरे खून देने आ जाएंगे। तुम दोनों अपनी माँ बेटी अपनी सोचो, जो तुम लोगों ने इतना गाढ़ा खून बना के बैठ गई हो कि कोई मुश्किल से तुम्हें खून दे। जो कच्चा था दादाजी, मुझे बस ही नहीं आई। आए तो ज़िंदगी में कभी हंस भी नहीं सकता बच्चा। चल उठ मेरी शेरनी, तुझे कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है चलिए, लेकिन बात अभी तक वही है, तुम्हारी बीवी सबसे बात करेगी, मैं नहीं करने दूंगा। वो तो वक्त की बात है, चल मेरे साथ। ये कहकर वो लोग कनिष्का को घर ले आते। जैसे ही कनिष्का घर एंट्री करती, वहीं सामने सोफे पर देखती 2 बच्चे बैठे हुए हैं और 2 बच्चे उसे देखकर उसकी तरफ भाग के आते। वो तकरीबन 3 साल के बच्चे की एज थी। कनिष्का उन्हें देखकर इग्नोर करके आगे जाने वाली थी, तब वो कहती कनिष्का बुआ, कनिष्का बुआ। दोनों एक साथ कहते, दोनों ट्विंस थे तो दोनों एक साथ कहते। कनिष्का उन्हें घूर के देखती है। तब दादाजी कहते इतना मत घूरो, दोनों तुम्हारे ऊपर गए हुए हैं, देखो कलर भी तुम्हारे साथ सेम सेम है, और तुम्हें वैसे भी काले लोग पसंद है तो तुम्हारी तरह काले हैं। दादाजी को घूर के देखती तुम ही तो कहती हो। तब वो क्या करती है, झुकती है उनके सामने, कहती क्या है, क्या है, क्यों आवाज़ दे रही हो मुझे? हम आपके लिए ये लाए, ये देखिए ना। तो उनके हाथों में 2-2 गुलाब थे। तो कहते ये क्या है? ये आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल गए थे ना? सुई भी लगी है पप्पू? नहीं, इंजेक्शन लगी है। दोनों तो एक ही बात है, सुई और इंजेक्शन एक ही बात करती है आप। उनमें से एक बिल्कुल कनिष्का की तरह जवाब दे रहे थे। तो कनिष्का उससे घूर कर देखती, क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है फिर? दोनों अगर एक जैसे तो पूछ क्यों रही हो मुझसे? अपना काम से काम रखो ना। हाँ, हम अपने काम से काम रख रहे थे, ये पागल है जो आपके पीछे आ गई, मुझे भी पकड़ के ले आई है। मुझे तो बड़ी बात करनी है आपसे, आप बात करती नहीं, काटने को दौड़ती हो। जैसे हमारी टीचर होती है ना, मैथ्स की टीचर, जैसे हमारी मैथ की टीचर है ना, टीचर, वैसे जैसे खुद को समझ में नहीं आता तो वो डांटती हमें कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हालांकि खुद को पढ़ना नहीं आता, हमें पढ़ाने के बैठ जाती, टॉयलेट का टेबल तो होने आता नहीं, बस हमें डांटती रहती है। वैसे ही आप हरकतें करती हो। पता नहीं क्यों बड़े पापा वाली हरकतें करती हो। क्या आप हमारे बड़े पापा हैं? तब उसे घूर के देखती, क्या मतलब? तब पीछे से अंजलि कहती है हाँ, ये तुम्हारे बड़े पापा और ये तुम्हारी बड़ी मम्मा है। ये कहकर परिणीता को उनके सामने बिठा देती है। मतलब ये क्या मतलब हुई? तो वो अंजलि की तरफ देख के कहते हैं क्या मतलब पोपो? ये बड़े पापा की बीवी, बीवी मतलब बड़ी मम्मा, तो ये क्या हमारी बड़ी मम्मा हुई? हाँ, तुम लोग तो इसे बड़े पापा कहते हो पीछे पीछे।
पीछे पीछे हम तो आगे भी कहते हैं, पीछे पीछे क्यों कहेंगे? हमारा काम नहीं पीछे पीछे कहने का, ये काम तो आप लोगों का बड़ों का है। हम लोग जो मुंह में होता है वो सामने कह देते हैं। तो क्या कह रहे थे हम? ये मुझे लाई आपके सामने, मैं नहीं लाई आई हूँ। तो ठीक है, जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। हाँ चलो 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 एंजल, छोड़ो इन्हें, इनको कोई काम धंधा है नहीं। सारा दिन पता नहीं क्या क्या खाती, कड़वी खाती, कढ़ाई करती। पीछे पीछे आप बात करते हैं दादाजी, हम बात नहीं करते। और बड़े पापा वाली बात तो पूछ, अंजलि बुआ ने कही थी। हाँ, हमारे कॉलेज स्कूल में एक फंक्शन था, तो हमें कुछ चीज़ें लिखनी थी, तो हमने बुआ से फ़ोन पर बात की। तो हमने कहा किस पे लिखें, तो उसने कहा आपको किस पे लिखना है, को स्कूल में किस चीज़ के बारे में बताया। हमने कहा बड़े पापा पे। तो उसने कहा तो आपके बड़े पापा तो कौन है? हमारे तो कोई बड़े पापा है नहीं, क्योंकि बड़े पापा का मतलब होता है ना दादाजी। वहाँ अंजलि नहीं थी, सॉरी गाइस, मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से कहा कि अंजलि पूछ रही थी, नहीं दादाजी उन बच्चों से पूछ रहे थे और दादाजी की तरफ करके कह रहे थे, वो बात कर रहे थे। तो बड़े पता है बड़े दादाजी। तो अंजलि बुआ ने कहा तो अब तुम लोग किस पर लिखोगे? तो हमने कहा हम किस पर लिखे, पापा फर्स्ट है, फिर सेकंड, नहीं पापा सेकंड है, फर्स्ट तो कनिष्का बुआ है, फिर इसके बाद आप आती हैं, फिर इसके बाद चाचू आते हैं, फिर इसके बाद कज़न बुआ पप्पू आती हैं, बड़े पप्पू आते हैं, ये वाले आते हैं। तो बड़े पापा हैं नहीं, तो कनिष्का। तो अंजलि बुआ ने कहा तो लिखो, अपने पप्पू पर लिख दो, बड़े पप्पू लिख दो। नहीं, वो बड़े पापा का है। अच्छा, तुम्हें अपने बड़े पाप सॉरी, बच्चे से कहती सॉरी। अच्छा छोड़ो, सुनो मेरी बात, तुम किसको अपने बड़े पापा के रूप में देखते हो, ये बताओ। किस वे में बोल रही हैं आप? जिस वे में तुम लोग समझ रहे हो उस वे में बताओ। इतने तो समझदार तुम हो, अपनी बड़ी बुआ पर गई हो, उनसे ज़्यादा समझदार तुम लोग भी हो। जी बिल्कुल उनकी एज की वाली हरकतें करते हो तुम लोग, बिल्कुल तुम्हारी बड़ी पुप्पो की हरकतें हैं तुम दोनों की। रंग भी उनका लिया है और हरकतें भी उनकी हैं, तो क्या हमारा रंग खराब है क्या? नहीं, बिल्कुल ख़राब नहीं है। आप तो हमारे घर की जान हो, आप दोनों। आप दोनों को देखकर हमें हमारी कनुष्का की बचपन याद आता है। बचपन देखा नहीं था, लेकिन जिस एज में हमने उसे देखा था उस एज को हम फिर से जी रहे हैं और दोबारा वो गलती नहीं करना चाहेंगे जो पहले किया था। कौन सी गलती? ओहो, तुम लोग बच्चे पार्टी, उन बातों को छोड़ो, ये बताओ कनुष्का को देखकर तुम लोग को क्या फील होता है? बड़े पापा वाली फीलिंग होती है, जिस तरह बात ही नहीं करती हमसे। हम बात करने जाते हैं तो बात का जवाब नहीं देती, ऐसे मुंह फुला के बैठती रहती सारा दिन। और बात करो तो ऐसे करेले करेले बातें करती है, जिससे सारा दिन दादी मम्मा ना उन्हें करेले खिलाती होगी, करेले के जूस, करेले की सब्जी, करेले के ये, करेले का वो, करेले की बिरयानी। शायद सारा दिन करेला खा खा के ना खुद करेली बन गई है। वो बहुत अच्छी है, वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, वो कब अच्छी बनेगी हमारे लिए? वक्त की बात है बच्चा, तो फिर बस कनिष्का पे लिख दो। तो क्या बड़े पापा लिख के लिखते हैं? बिल्कुल लिख दो, देखो फर्स्ट आओगी तुम लोग। जो करती वो सब लिख दें, बिल्कुल लिखो, सच लिखो, झूठ कभी मत लिखना अपनी ज़िंदगी में, हर चीज़ में सच लिखो, ओके? तो पता है, हमने जब वो लिखा था ना, बहुत इतनी बड़ी पर्ची लिखी थी और हमने थोड़ी लिखी थी, और तो हमारे टीचर ने हमें एक लड़का दिया था। लड़का दिया था? दादाजी कहते क्या लड़का दिया था? मेरा मतलब हमसे सीनियर लड़का, जो हमारे क्लास के दूसरे क्लास में होता है, वो लड़का दिया था। उसे लिखना अच्छी तरह आता है, तो हम लोगों ने जैसा जैसा बोला उसने वैसे वैसे लिखा, और पता हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला था इस चीज़ के लिए। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैं तो बहुत खुश हुई। लेकिन इन्हें देखकर ना कड़वे करेले की भी याद आ जाती है। बड़े आए, जाके अपनी जगह पर बैठो। हम तो बैठे हुए थे, आप ही ने बुलाया था हमें, और हम बच्चे बच्चे हैं ना, कहते बड़ों का कहना मानना चाहिए, तो आ गए आपके सामने। अब मैं ही कह रही हूँ जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। तब दादाजी कहते बस भी करो कनुष्का, बच्चे हैं, प्यार से बात करो। मुझे किसी से प्यार से बात नहीं करना, मैं अपने रूम की तरफ जा रही हूँ, ये कहकर वो रूम की तरफ बढ़ने लगती। तब जब पीछे आगे जाती, तब उनमें से एक बच्ची जिसका नाम एंजल था, वो परिणीता का हाथ पकड़ लेती है। एंजल कहती है एक बात पूछूं? पूछो। आपका नाम परिणीता है ना? और इनका नाम, मेरी छोटी बहन का नाम परी है। तो आप ना एक
खान लाइए, सीरियस बात करती हूँ। बोलो। आप इनके साथ रहकर कड़वी बातें मत सीखिएगा, ये बहुत कड़वी बातें करती हैं। अगर मैं इन्हें अपनी तरह मीठा बना दूँ तो चलेगा? बन जाएगी मीठा, कोशिश करने में क्या अर्ज है, करने कोशिश। अगर ये बन जाएगी ना तो आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगी। क्यों, तुम क्यों चाहती हो मीठा बने? क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा इनसे प्यार करती हूँ। बचपन से मैंने इन्हें देखा है अकेले में। अकेले में मतलब जब भी मैं वीडियो कॉल करती हूँ ना बुआ को, तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहती हूँ, मुझे कनिष्का बुआ दिखाओ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहती। और कनिष्का बुआ को देखकर मेरा पूरा दिन अच्छा गुजरता है, और इसकी वजह से मेरा पूरा दिन खराब गुजरता है। परी कहती हूँ। तब वो उसकी तरफ घूर के कहती, तो नहीं तो क्या। वो गुस्सा करती है, इसे अच्छा लगता है और मुझे बुरा लगता है। बात नहीं करती ना मत खले, अमित देखिया, हम बात तो लिखा लेंगे। अच्छा मेरी माँ बस करो तुम लोग, दादाजी कहते हैं अब जाओ अपने रूम में। तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा पता नहीं, रूम में रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है, कब से रो रही है। पापा ने जब से कहा है उन्हें नानी के घर चले जाओ, तब से रो रही है। हमें नहीं जाना नानी के घर, वहाँ मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर आप लोगों को मज़ा आता है? हाँ आता है। एनी अंजलि बुआ है, पुनी बुआ है, ये बुआ है, वो भैंस चपो सब है, तो फैमिली बड़ी है तो हम इंजॉय कर लेते हैं। हमें मज़ा आता है यहाँ पे, बाकियों का पता नहीं, मुझे मज़ा आता है। ठीक है जाओ अपने रूम में। और हाँ अपनी मम्मा के रूम में बार बार मत जाना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वो रो क्यों रहे हैं? बस एक ही बात सोच कह रहे हैं कि हमारे पापा उन्हें छोड़ देंगे। ऐसा कैसे छोड़ देंगे? आपने तो कहा था ना पापा ने जब से लड़का उनसे शादी की है दादाजी, बड़े दादाजी। तुम्हारे बाप को थोड़ी सी बेवकूफ़ी दौरे पड़े हुए हैं ना बच्चा, इसलिए तुम जाओ अपने रूम में। और नौकर को इशारा करते, दोनों नौकर आके उन दोनों बच्चों को लेके जाते। तब वो कनुष्का की तरफ देखते हैं। कनुष्का कहते क्या मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? जो सच हम सबसे छुपाना चाहते वो सबके सामने आ गया, तो व्हाट, तो मैं क्या कर सकती हूँ? सच है तो सच है, इसे बदल नहीं जा सकता ना। नहीं जा सकता, सही कहा तुमने। बट सच को ख़त्म करना, सच को भुला देना भी सबसे अच्छी बात होती है कनुष्का। मैं तो भूल चुकी हूँ, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, बस मेरी लाइफ में हूँ, मेरी बीवी है, बस ख़त्म। और आप हैं, इससे ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे। लेकिन सबको तुम्हारी ज़रूरत है। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं ना, किसी के मुंह से आज तक मुझे ये नहीं सुनने को मिला। एक ज़बरदस्ती की बहन गले पड़ती रहती है हर दिन हर वक्त, लेकिन आज नज़र नहीं आ रही है। किसी कोने में कोई नया प्लान बना रही है, या मुझे मरवाने का, मारने का। तब दादाजी इसके सामने आके कहते हैं सीरियसली वो तुम्हें मरवा सकती है? दौलत ऐसी चीज़ है ना दादाजी कि आपके अपने भी आपको मारने के लिए तैयार होते हैं। और मैंने तुमसे कहा था मेरे बेटे को तुम्हारी दौलत की ज़रूरत नहीं है। आई नो आपने कहा था, बट क्या कह सकते हैं। अब आपके बेटे से ज़्यादा भी दो प्रॉपर्टी तो है ना मेरे पास, शायद। हाँ। तब वहाँ से फर्स्ट टाइम कनुष्का की माँ उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है तो तुम्हें लगता है कि मेरे बच्चे यानी कि तुम्हारी बहन भाई तुम्हें मारने की दरगार पर हैं, तो उनकी तरफ नहीं देखती। लेकिन कनिष्का की माँ आज सबको चौंकाने के मूड पर थी। वो कनिष्का का चेहरा दोनों हाथों से पकड़ के अपने सामने करके कहती, बात मैं कर रही हूँ, मेरी आंखों में आंखें डाल के मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के तुमसे बात कर रही हूँ, और तुम यहाँ वहाँ देख रहे हो। शायद तुम्हें ये तमीज़ सीख लेना चाहिए बेटा कि जब बड़े बात करें तो उनके सामने सर झुका कर नहीं, फेस टू फेस बात करना भी ज़रूरी होता है। जब सामने वाला कुछ चाहे कि तुम उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो। हाँ, जो बात अभी तुमने कही फिर से रिपीट करो, फिर से कहो कि मेरे बच्चे यानी कि तुम्हारे भाई बहन तुम्हें जान से मार सकते हैं। अगर हाँ तो यकीन करो, तुम्हारे सर की कसम मेरे बच्चा, तुम्हारे सर की कसम, अभी और इसी वक्त इस घर से हम हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। बहुत कर लिया बर्दाश्त, बहुत कर चुके हैं बर्दाश्त, तुम्हारी रूखेपंती का, तुम्हारी नफ़रत का, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। अब नहीं होता। अब दिन पर दिन ना बूढ़े होते जा रहे हैं, अब जवान नहीं है, हम बूढ़े हो रहे हैं। ये दिल कमज़ोर होता जा रहा है, और शायद इस दिल को
तुम्हारी इस नफ़रत की अब आदत नहीं चाहिए, अब तुम्हारे प्यार चाहिए। दोगे मुझे तुम्हारा अपना प्यार? कभी भी मैंने तुमसे बात नहीं की है ना, तो आज ये लो तुम्हारी माँ तुमसे सामने बैठ कर बात करती है। कनिष्का सिर्फ उनकी तरफ खामोशी से देख रही थी, कुछ कहती नहीं है। तब परिणीता सामने आके कहती, आंटी बाद में बात कीजिए, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल से आए हैं। तो कहती, ठीक कहा तुमने, जाओ ले जाओ आराम करने, और हाँ इसकी दवाई टाइम पे दे देना, डॉक्टर ने कहा टाइम पे दवाई देना ज़रूरी है। तब कनिष्का की तरफ देख के कहती, चले अंदर? हाँ चलो, लेकिन मेरी बात पूरी होते सुनते चली जाना। तुम्हारे सर की कसम, एक बार कह दो कि मेरे बच्चे तुम्हें मारना चाहते हैं तो इसी वक्त सब कुछ हम यहाँ से चले जाएंगे। ये घर, ये जगह तुम्हें मुबारक हो, और तुम्हारे दादाजी को भी नहीं लेके जाएंगे, आई प्रॉमिस। क्योंकि हमें लगता है सबसे ज़्यादा तुम अपने दादाजी के दिल के करीब हो, और शायद वो हमारे साथ आकर भी तुम्हारे बारे में भूल बातें करेंगे, और उनको ये तकलीफ़ हम नहीं दे सकते इस उम्र में, तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ हम उन पे फ़ोन पे रब्ता करेंगे, कभी कभार आएंगे उनसे मिलने तुम्हारे घर। तुम्हारे घर, ये जो घर है ना, ये सिर्फ तुम्हारा है, हमारा नहीं। ये बात तो तुमने पहले ही हमें बता दिया। तो कभी कभार गेस्ट की तरह 1 घंटे के लिए आएंगे, सिर्फ तुम्हारे दादाजी से मिलने, तुम्हारे सामने भी नहीं आएंगे। जब तुम ऑफिस जाओगी हम यहाँ पर सर्वेंट को कॉल करके पूछेंगे कि अनुष्का है या नहीं, और कहेंगे नहीं है तो हम आ जाएंगे इनसे मिलने। इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे दिल में, उसके दिल की तरफ मार के कहती, ये जो तुम्हारा दिल है ना जिसमें मेरे लिए नफरत बसी है, वही किया था जो मैंने किया है, तुम भी वही कर रहे हो जो मैंने किया है। बचपन में तुम्हारी मासूमियत मैंने छीनी है, बचपन में तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ मैंने किया, लेकिन अब तुम गलत कर रही हो। हमारे किए की सज़ा तुम किसी और को भी नहीं दे सकती, इस चीज़ का हक हम नहीं दे सकते तुम्हें, तुम हमारी औलाद हो। हमने तुम्हें 9 महीने तक पेट में रखा। हाँ ये झूठ नहीं है, यही सच है, खूबसूरती हमें बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारी अंदर जो खूबसूरती है ना, उसको शायद मैंने मार दिया है। उस खूबसूरती को मुझे जगाना है। क्या तुम मौका दोगी? एक बार मौका दे दो, आई प्रॉमिस कि कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें तुम्हारी मम्मा चाहिए तो तुम्हारे सामने तुम्हारी मम्मा खड़ी है, सज़ा देना है दे दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, सज़ा लूँगी मैं, क्योंकि मैंने गलत किया है और सज़ा लेने का हक है मुझे, क्योंकि तुमने गलत रास्ते पर चढ़ाने वाली मैं हूँ। लेकिन तुम गलत तब भी नहीं थे, अब भी नहीं हो। गलत तो हालात थे, और तुमने वो कुछ फेस किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। हालांकि जब तुम मेरे कोख में आई थी, जिस कदर मैं खुश थी, जिस कदर मैं अपनी, जिस तरह से तुम्हारी दादी यानी कि मेरी सास ने मेरी देखभाल की, जिस तरह से कदम कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया, जब तुम 8वें महीना मेरा चल रहा था, तब तुम्हारी दादी का अचानक से डेथ हो गया। थोड़ी सी तकलीफ थी, लेकिन अफसोस था कि एक माँ को खो दिया मैंने। उस चीज़ के चक्कर में कभी भी तुम्हारी दादी ने मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं करवाया। वो मुझसे प्यार बहुत करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। फिर मैं सोचती थी शायद मेरी खूबसूरती की वजह से करती होंगी। हालांकि तुम्हारे दादाजी भी खूबसूरत थे, तुम्हारे पापा भी खूबसूरत थे, लेकिन तुम्हारी दादी तुम्हारी तरह थी, बिल्कुल तुम्हारी कॉपी थी। शायद मैं ये सोच रही थी कि सारा दिन मैंने तुम्हारी दादी की तस्वीर देखी, इसलिए तुम उनकी तरह गई होगी। ये नहीं सोचा मैंने कभी, ये बिल्कुल नहीं सोचा। बस ये सोचती रही मैंने किसे देखा कि मैंने तुम जैसी काली लड़की को पैदा किया है। झूठ अब भी नहीं बोलूँगी, झूठ तब भी नहीं बोला था, लेकिन हाँ तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करने लगी है कनुष्का। तुम मानो या ना मानो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। सुनना पड़ेगा, आज सुनना पड़ेगा तुम्हें। आज इस घर के सारी कुछ दाव पर लगा हो चुका है, सब कुछ दाव पे लग चुका है। अभी 2 बच्चे मासूम यहाँ से गए हैं ना, उनकी भी ज़िंदगी दाव पे लगी है। मैंने कुछ नहीं किया है, तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन जो कुछ तुम्हारे भाई को पता चला, जो कुछ तुम्हारे घर वालों को, हमारे बच्चों को पता चले, वो सही नहीं था। लेकिन दादाजी ने किया, क्योंकि तुम्हारी बीवी के सामने तुम्हें खुली किताब की तरह रखना चाहते कि कल को तुम्हारी बीवी तुम्हें गलत ना समझे। बिल्कुल सही किया उन्होंने तुम्हारी बारे में सब कुछ उसे बताकर, लेकिन जगह और तरीका गलत था तुम्हारे दादाजी का।
बिल्कुल गलत था। अगर ये चाहते तो तुम्हें एक कमरे में ले जाकर ये बातें करते। इस तरह सबके सामने ये राज जो परसों पहले दफन हुआ था वो फिर से खुलता नहीं। ये खुला तब भी खुल सकता था जब तुम्हारे भाई ने कुछ कशिश से शादी करने की बात की थी इस घर के अंदर, और ये टॉपिक तब चिढ़ने वाला था। लेकिन दादाजी ने पता नहीं क्या सोचकर इस चीज़ को ख़त्म किया। उन्होंने यही शर्त रखी कि शादी के बाद सुजल कशिश इस घर में नहीं रहेंगे, वो इस घर से हमेशा हमेशा के दूर चले जाएंगे। और सुजल को भी ये चीज़ पसंद थी। उसे लगा था कि तुम्हें उसकी बीवी पसंद नहीं है, इसलिए उस घर में कलश नहीं देखना चाहते। एक बहू बेटी बेबी बीबी बीबी बहन या माँ के बीच में अपनी बीवी को सपोर्ट करे, माँ को सपोर्ट करे या तुम्हें सपोर्ट करे। इसलिए उसने ये फैसला सही लगा। उसे अच्छा खासा बाहर की नेशनल कंपनी से बहुत बड़ी अच्छी जॉब की ऑफर है। उसने उस जॉब को एक्सेप्ट करके वहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया शादी के फ़ौरन बाद। फिर छुट्टियों में उसने आने की बात की तो हमने उसे मना किया था। फिर इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, दादाजी ने इस चीज़ की भी इजाज़त दी और हर छुट्टियों में, हर चीज़ त्यौहार में, हर पूजा में वो यहाँ होता था। हर तरीके से होता है। अगर घर के अंदर बर्थडे थी किसी की तब भी वो आता है अपनी बीवी के साथ, या कुछ और भी होता है तब भी वो आता था अपनी बीवी बच्चों के साथ। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहना पसंद करता था और करता है। आज जब ये सच निकला है कि उसके बाप ने तुम्हारे साथ क्या किया है, तो वो अपनी बीवी को छोड़ना चाहता है। तुम बताओ कि सही है? मैंने तो नहीं कहा है उसे ये सब करने के लिए। आप मुझे क्यों दोष दे रही हो? अगर आपको अपनी बेटी की खुशी प्यारी है तो इस वजह से आप मुझसे बात कर रही हैं, तो इसमें मेरी कोई कसूर नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। आपका बेटा खुद उससे छोड़ना चाहता है, मैं नहीं छोड़ना चाहती। मैंने नहीं कहा था उसे छोड़ने के लिए, तुमने रखने के लिए भी तो नहीं कहा है ना कनिष्का। एक दफ़ा कह दो वो रख लेगा। मुझे इसके बाप से नफरत है और इनकी वजह से मुझे इसे देखकर मुझे ये एहसास होता है कि इसके बाप को देख रही हूँ। उस चीज़ को भूलना चाहती हूँ जैसे आपने कहा भूलना चाहिए। भूलना चाहती हूँ मिसिस बोलो बोलो। तुम मुझे मम्मा नहीं कहती मुझे पता है, लेकिन नाम भी कभी नहीं लेती तुम। मिसिस बस इतना कहती है तुम मुझे। पूरा नाम लो ना, मिसिस मेरा। ये अच्छा लगेगा तुम्हारे मुंह से? आज तक सुना नहीं है मैंने मिसिस मेरा, बस सिर्फ मिसिस करती हो तुम। इसके अलावा भी लगा सकती हूँ। हाँ बोलो क्या कह रही थी? देखिए मिसिस, मैंने सिर्फ इतना कहना है कि मैंने किसी के घर को बर्बाद करने की जिम्मेदारी नहीं ली है और ना किसी के घर को आबाद करने की जिम्मेदारी मैं लूँगी। उनकी मर्ज़ी है, शायद उनका एक दूसरे से दिल उब गया है या उनको वो प्यार हो मोहब्बत एक दूसरे के साथ फील नहीं हो रहा, इसलिए बंदूक को मेरे कंधे का नाम लेकर, गोली को मेरा नाम लेकर चलाना चाहते हैं वो लोग। उनकी मर्ज़ी, शायद उनके बीच में कोई ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से इन दोनों को अलग होना है, सिंपल सी बात है। लेकिन अब वो अलग होने का एक बहाना ज़रिया मैं बन रही हूँ, तो इस वजह से शायद वो दोनों अलग होना चाहते हैं। अब आप लोग पता लगाए कि आपके बेटे और बहू के बीच में क्या चल रहा है, इससे मेरा कोई कसूर नहीं। ये कह के वो आगे बढ़ता है और कहता है, इतना सिर्फ कहता है, मैंने न किसी को कुछ कहा न किसी से कुछ कहने की ख्वाहिश है। मेरे साथ जो कुछ हुआ ये मेरी मेरी चीज़ थी। मैंने आज तक न किसी से कुछ कहने की ख्वाहिश रखी है, ना आइंदा रखूँगी। आपको यहाँ रहना रहिए, आपको जाना यहाँ से जाने जाइए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैं कनिष्का अकेली थी, अकेली हूँ और अकेली ही रहूँगी। बचपन से थी, अभी भी हूँ, आगे भी जाकर अकेली रहूँगी। रही बात परिणीता की, वो मेरे साथ कुछ वक्त के लिए है, इसके बाद वो भी मुझे छोड़ के जा सकती है, उसकी भी इजाज़त है। क्योंकि जब तक उसका भाई ठीक नहीं होता तब तक वो इस घर में रह सकती है। उसके ट्रीटमेंट से लेकर जितने भी ट्रीटमेंट, कॉन्स्टेंट ट्रीटमेंट है जो बहुत महंगे हैं, उसे कंप्लीट करने के लिए मैंने उससे शादी की है। मुझे नहीं पता मैंने क्यों उससे शादी की है, बस की है, इतना काफ़ी है। वो वहाँ से चली जाती, तब परिणीत कनिष्का की माँ बैठ जाती है वहाँ पर सोफे पे। वो कहती, अब क्या करना है दादा पापा, वक्त दो, वक्त दो और तुम अपने बेटे को समझाओ, जो फैसला कर रहे वो गलत है। और ये पूजा का है, अंजलि का है। अंजलि अपने रूम में है। कब से? जब से हम हॉस्पिटल गए तब से। ठीक है। वो क्या करते, वो अंजलि की रूम की तरफ बढ़ते हैं और रूम को नॉक करके वो अंदर आ जाते, कहते तुम ठीक हो बेटा?
अंजलि कोई जवाब नहीं देती, बस सर झुका के एक कोने में बैठी थी। अपने दोनों बाजू को, अपने पाँव को एक साथ समेट के वो बैठी थी। उसकी जिस्म की चिल्लने से ये तो पता चल रहा है कि वो रो रही है। तब दादाजी उसके पास आके कहते हैं, तुम ठीक हो? उसके कंधे पर हाथ रख के। जैसे ही दादाजी का हाथ अपने कंधे पर महसूस करके वो सर उठा के देखती है, और जिस तरह वो रो रही थी, दादाजी का दिल दर्द से भर जाता है। वो कहता है, तुम इतना रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूँ दादाजी? "म- म- क्या? क्या से क्या? हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से कर रहे हैं कि बचपन से लेकर आज तक हमने कनिष्का दी के साथ गलत किया, सब कुछ गलत किया, लेकिन उसके आगे भी उनके साथ इतना कुछ होने हुआ था। 1 महीने तक वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ती रही, 1 महीने तक। उसके बाद जब वो आई, उनकी जो बात थी वो नहीं थी, पहले थी। जिस तरह मम्मा को मम्मा कहना, जिस तरह मम्मा के करीब जाने की कोशिश, वो बिल्कुल ख़त्म कर चुकी थी। यहाँ तक कि वो हमसे बात करना बंद कर दे दिया उसने। आखिर में उन्होंने ये फैसला किया वो यहाँ रही रहेंगे, वो अब्रॉड जाएंगे अपनी पर स्टडी के लिए, इनके पढ़ने के लिए। तो आपने भी इसका इजाज़त दे दी, उसे भेज दिया। और उसके बाद कभी कभार आती, नहीं तो नहीं आती। अपनी लाइफ में वहाँ कैसी है हमें नहीं पता, लेकिन उनकी आदत हमें पड़ गई, उनको देखने की आदत, उनकी बातें। लेकिन आज जो कारण जाना है ना दादाजी, उससे ये लगता है कि वाकई हम गलत थे, बहुत ज़्यादा गलत थे। अब तो उसके सामने जाकर हिम्मत भी नहीं है, उनसे बात करने की हिम्मत जो थी ना, उन्हें मनाने की, उनसे ये कहने की कि कनुष्का तुम हमारी बहन हो, हम तुम्हें से बेतनाशा प्यार करते हैं। अब वो हिम्मत टूट गई है दादाजी, हिम्मत टूट गई है। अब किस तरह जाके उसके सामने जाके खड़े होकर कहेंगे, कनुष्का आपने इतना कुछ सहा, कैसे कैसे सहा तुमने इतना कुछ, इतना सब कुछ? उनकी जगह मैं होती ना तो मैं मर जाती, वो भी तो मरने की कगार पर थी ना। लेकिन एक सवाल, क्या उनके साथ बहुत कुछ हुआ है? नहीं, कुछ भी ही नहीं हुआ है। हम टाइम पर पहुंच गए थे, टाइम पर हम पहुंच गए थे, तो तुम्हारी बहन बिल्कुल सेफ है। तो उन्होंने ये ऐसा क्यों कहा कि उनके कपड़े, उसे एक भ्रम बन गया था अपने ऊपर। जब एक इंसान का भ्रम होता है ना, जैसे कि उस इंसान ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम पर यकीन करेगी, तो उसे लगा हाँ। उसने सरेआम उसके कपड़े उतार दिए, उसने उसके हाथ लगाए बिना कपड़े कैसे उतरते? उनका फासला बहुत था। और हम जब पहुँचे थे तो तुम्हारी बहन कनिष्का उसके चंगुल में थी, लेकिन हम पहुँच चुके थे। और फ़क्र से कह सकती हूँ मेरी बेटी कल भी पाक थी, आज भी पाक है, आगे भी पाक है। मतलब उसे किसी ने छुआ नहीं, उसकी गंदे नज़र ने, गंदे हाथों ने उसे छुआ नहीं, इतना कह सकती हूँ मैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती बेटा, इससे ज़्यादा कुछ कहने की औकात नहीं है मेरी। मेरी पोती तब भी सही थी, आज भी साफ है, और कल भी नहीं। बिल्कुल पवित्र, पवित्र जैसी है वो। उसको पवित्र वैसी ही है, उसकी इज्जत वैसी ही बरकरार थी, और अब भी है। और उसने अब तक जो भी बर्दाश्त किया, जो सब कुछ बर्दाश्त किया, वो एक टाइम की बात थी। अब उसे दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। लेकिन अब क्या करेंगे आप? सुजल भाई क्या कह रहे हैं? सुजल क्या कह रहे हैं? वो अपनी बीवी को छोड़ देगा? तो ज़रा सोचो, तो उन 2 बच्चों का क्या कसूर है? तुम्हारी बांझियों का, जो तुम सब पर जान छिड़कती है, जिसकी बातों से तुम हंसती हो और तुम ये तक कहती हो ये तो बिल्कुल कनिष्का की तरह है, उसकी तरह हरकतें करती हैं, दिखती भी उनकी तरह है। लेकिन तुम लोग वो चीज़ें फिर से दोहराना नहीं चाहते हो, उसे वही मोहब्बत, वही प्यार दे रहे हो जो उनका हक है, दे रहे हो ना? तो अब बताओ उन बच्ची को क्या कसूर है? तो अगर तुम्हारे भाई ने ये गलत फैसला किया कि वो उसके छोड़ देगा उसके बाप की वजह से, ये तो सबसे बड़ी गलती है उसकी ना, उसकी सबसे बड़ी गलती। इसमें उसके बच्चे का कोई कसूर नहीं है। जब तुम्हारी माँ जब उस इंसान ने मेरी पोती के साथ गलत करने का सोचा, गलत करने की कोशिश की, उसी वक्त उसकी बीवी ने उससे डिवोर्स ले लिया। उसका घर, उसके जितने भी प्रॉपर्टी थे, उन्हें छोड़ दिया एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। हालांकि वो जिस लाइफ जी रही थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ लाइफ थी, उसने किसी की नहीं सुनी।
उसने अपने माँ बाप की नहीं सुनी, उसने अपने सास ससुर की नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी। उसने किया वो जो सिर्फ उसे सही लगा। उसने पता है क्या कहा, अगर इसकी जगह आपकी बेटी होती तो आप लोग क्या करते हैं? तब सबके मुंह बंद हो जाते हैं, सबके मुंह बंद हो गए। इस वजह से उस इंसान को सब कुछ से बाहर निकाल दिया गया, अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से, यहाँ तक कि उसे जायदाद से भी 1 रुपया नहीं मिलता है। एक बूटी कौड़ी उसे नहीं मिली थी अपने घर से। उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाला, उसे जेल भी हुई, तकरीबन 20 साल की जेल भी हुई थी उसे। जेल से निकलने के बाद वो कहाँ गया किसी को नहीं पता, लेकिन उसे सज़ा मिली थी, उसको अपने किए की सज़ा मिली थी और बहुत अच्छी तरह से मिली थी। इस बात के गवाह हम हैं। इसके बाद वो कहाँ है किसी को नहीं पता, लेकिन वह आएगा एक दफ़ा ज़रूर और उसे कनिष्का के सामने आना पड़ेगा और कनिष्का को अपने इस डर से निकालने के लिए एक दफ़ा उनके सामना ज़रूर होगा। ये तो मुझे यकीन है। अब खुद को संभालो और हटो। तुम्हारी बांजिया 2 बार तुम्हारा पूछ चुकी है, अगर तीसरी बार चाहती हो तुम्हारे रूम में आके तुम पर हल्ला ना कर दे तो बाहर आ जाओ और अपने भाई को समझाओ। ट्विंस हो तुम दोनों, लेकिन हरकतें अजीब अजीब करते हो। कनिष्का ठीक है, ठीक है, तुम्हारी माँ से बहस करके वो रूम में चली गई है। अब क्या हुआ? तो उनके दादाजी उन्हें सारी बातें बता दी। तो कहते हैं फर्स्ट टाइम मम्मा ने उससे फेस टू फेस बात की है, अब करना चाहिए, क्योंकि बात नहीं करोगे तो बात ख़त्म नहीं होगी, ये बात याद रखो। अब वो तो शाबाश। वही दूसरी तरफ कनिष्का को दिखाया जाता है जो अपने रूम में आके कहती है माय फुट, फैमिली ड्रामा, फैमिली चीज़ें। तब परिणीता देख कर कहती क्यों, क्या वो किया फिर फैमिली लगा आपको, फैमिली फैमिली ड्रामा लगा? सुना नहीं वो क्या कह रही थी कि मेरी वजह से, जैसे कि मैंने इनके बेटे से कहा जाओ अपनी बीवी को छोड़ दो। हाँ, तो रोका भी तो नहीं आपने, आंटी ने ये भी तो कहा है, रोका भी तो नहीं आपने। देखो, मैं उस इंसान की बच्ची से, आपको उस इंसान से नफरत होनी चाहिए, उनकी बेटी से नहीं। जो कुछ गलत किया उस इंसान ने आपके साथ किया, आपको नहीं लगता कि आपको उसको सज़ा दिलाना चाहिए? मुझे किसी चीज़ को सज़ा नहीं देनी, किसी को भी। ओके, मत दीजिए। आप ठीक हो ये बताओ मुझे। किसी तुम कुछ ज़्यादा ही सवाल जवाब नहीं कर रही हो आजकल मुझसे? तुम भूल गई हो या मैं अपने असल रूप में आ जाऊँ? हाँ, जो दर्द देता है मुझे वो वाले रूप की बात करें। परिणीता, परिणीता 2 कदम पीछे हट जाती है। वो भूल जाती है कि वो किससे बात कर रही थी। वो वही कनुष्का है जो उससे ठीक से बात नहीं करती, उसे खाने के लिए दौड़ती है। तो कहती ओ मैं आई एम सॉरी, बेटर यू सॉरी, क्योंकि तुम्हें सॉरी कहना भी चाहिए। आइंदा उनके बारे में मुझसे कोई बात मत करना। जैसे कि मैंने कहा है, अगर तुमने उनसे नाता रखने की कोशिश की तो मुझे छोड़ देना, दैट्स इट। और तुम मुझे छोड़ नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे लिए मैं ब्लैंक चेक हूँ। मैं कैश कर तुम मुझे कैश कर सकती हो, अपने लेना सही अपने भाई के लिए कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे भाई का जो इलाज चल रहा है, जैसे मैंने कहा, वो सस्ते भाव वाला इलाज तो नहीं है। महंगे से महंगी दवाइयाँ उसकी ज़रूरत है, महंगी से महंगी खुराक उसकी ज़रूरत है, महंगी से महंगी चीज़ें, मेडिकल की चीज़ें उसके लिए ज़रूरत है। तो तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। अगर दोबारा से तुमने मुझसे बहस किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हॉस्पिटल से मैं आई हूँ, मेरा दिमाग ख़राब नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक होके आई हूँ और तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे हैं। तैयार हो जाओ, हम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए US जाने वाले। तुम्हारा भाई भी हमारे साथ जाएगा, हम वहीं रहेंगे। जैसे ही ये कहकर वॉशरूम की तरफ बढ़ती तब परिणीता कहती है सोच समझ के फैसला कीजिएगा। और पलट के उसे घूरती है अपनी खूनी आंखों से। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। कनिष्का ये देखकर 2 कदम और पीछे चली जाती है। तो परिणीता के कदम पीछे जाते हुए तो कनिष्का उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाती है और वो 2 कदम और पीछे चली जाती है। इस तरह करते करते वो बेड से टकराती है। इससे पहले वो गिरने ही वाली थी तो कनिष्का उसे पकड़ लेती है अपने दोनों हाथों से, उसे कुआं की कड़े करके कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल तुमसे मैंने 10 दफ़ा कहा है मुझसे बात करते हुए सोच समझ के बोलना। तो मैं सोच समझ के कह रही हूँ। डॉक्टर ने दादाजी को टेंशन लेने से मना किया है। क्या मतलब टेंशन लेने से मना किया है?
आपकी जब तबीयत अक्ल आना बंद करो और सही से बात करो। मुझे छोड़ेंगे तो मैं सही से बात कर पाऊंगी। तो उसे छोड़ देती, जैसे छोड़ती वो सीधा बेड के ऊपर गिर जाती और सीधा बेड के ऊपर लेट जाती। तो कनिष्का कहती, छोड़ दिया? मैंने ऐसे तो छोड़ने को नहीं कहा था। जिस तरह तुम खड़ी थी उससे तुम गिर रही थी, जिस वजह से मैंने तुम्हें संभाला। अब जब तुम खुद कह रही थी मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया और तुम गिर गई। अब बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा है दादाजी को। कनिष्का लेटे हुए, परिणीता लेटे हुए एक लंबी सांस लेती और कहती, आंखें बंद कर लेती, दादाजी को डॉक्टर ने कहा है ज़्यादा टेंशन ना लेने के लिए, क्योंकि वाकई डॉक्टर ने दादाजी को 3 इंजेक्शन लगाई थी। आपके बेहोश होने के बाद दादाजी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, दादाजी को भी ड्रिप वगैरह चढ़ाए गए थे, लेकिन आपको उठने से पहले दादाजी उठ के बैठ गए थे और सबसे कहा था कि कोई भी आपकी उनकी तबीयत के बारे में किसी आपसे जिक्र ना करे, क्योंकि उन्हें दिल में दर्द हो रहा था। जब आपसे वो पहले बात कर रहे थे तब भी वो अपने दिल को मसल रहे थे और उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, बन गई थी आपके बेहोश होने के बाद। वो एक लंबी सांस में सारी बातें कह देती, एक ही सांस में वो सारी बातें कह देती। कनिष्का को कुछ समझ में आया, कुछ ना समझ वाली चेहरा बना के उसको देखने लगती। जब उसे लगा कि कनिष्का चली गई होगी दादाजी को देखने के लिए, तो आराम से अपनी आंखें खोलती, लेकिन जब सामने देखती कनिष्का उसे गौर से देख रही थी, हैरान और परेशान। तब कनिष्का कहती है, तुमने जो बात की तुम्हें समझ में आया कि तुमने क्या कहा? तो परिणीता कहती, नहीं मुझे तो समझ में नहीं है मैंने क्या कहा। दैट्स इट, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया तुमने क्या कहा। तुमने जो कहा मेरे यहाँ से दिमाग से ऊपर चला गया। बस इतना समझ में आया, दादाजी की तबीयत ख़राब थी, बस इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया मुझे। तो मैंने भी तो आपसे यही कहा। देखिए, दादाजी को डॉक्टर ने टेंशन लेने और टेंशन में रखने से मना किया है। आपकी बेहोश होने के बाद, अब वो आराम से उसे कहती है, आपके बेहोश होने के बाद दादाजी की भी कंडीशन ठीक नहीं थी, उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब हम हॉस्पिटल में आए थे तो वो भी दूसरे रूम में एडमिट थी। उनकी तबीयत को कंट्रोल में लाने के लिए, उनके बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए डॉक्टर बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। कई जाकर दादाजी की ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आई और दादाजी को देखने के बाद डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा आपके मॉम डैड से कि उन्हें परेशानी और उन चीज़ों से दूर रखा जाए। अगर आप यहाँ से जाने की बात करेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे और उनकी परेशानी आप देख नहीं पाओगे। अगर परेशान होगी, उनकी तबीयत ख़राब होगी, उनकी तबीयत ख़राब होगी तो आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचिए कि आपको यहाँ से जाना है या रहना है। अगर आपको रहना है तो उनकी तरीके से रहिएगा। उनके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है दुनिया में, लेकिन उन्हें चाहिए अपनी परफेक्ट फैमिली, एक ऐसी फैमिली जहाँ खुशी गम हंसी मजाक सब कुछ हो। क्या आप उन्हें ये नहीं देख सकते? तब कनिष्का उसे घूर के देखती है, जस्ट शट अप, ये कहकर कनिष्का पलट जाती। लेकिन जैसे ही कनिष्का पलटने की कोशिश करती, पता नहीं किस चीज़ से उसके पाँव के नीचे एक चादर, हाँ जो ब्लैंकेट थी वो नीचे गिर चुकी थी, उससे फंस के उसे फिर से घूमना पड़ता है और घूमते ही सीधा वो गिर जाती है और गिरते ही सीधा कनिष्का परिणीता के ऊपर आ जाती है और परिणीता के ऊपर आते ही उसके ओंठ परिणीता के होंठों पर लग जाते हैं और उसके दोनों हाथ थे वो परिणीता के बुक्स के ऊपर थे। वो सिर्फ उसे घूर के देख रही थी, उसके ओंठ अब भी परिणीता के ओंठों पर थे, वो उसे घूर के देख रही थी। और जैसे ही परिणीता उसके ओंठों को महसूस करती तो वो क्या करती, डर के मारे अपनी आंखें बंद कर, वो तो डर के मारे आंखें तब भी बंद कर चुकी थी जब उसे लगा कि वो मर चुकी है, क्योंकि कनिष्का उसके ऊपर गिरी है। कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं गिरी, कोई नॉर्मल तकिया वगैरह कुछ ही नहीं गिरा, कनिष्का उसके ऊपर गिरी है। तो इसी वजह से वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर देती है और जैसे ही आंखें बंद करती है, कनिष्का के होंठ जो उसके होंठों पर थे, कनिष्का वो सर उठा के उसकी तरफ देखती है। वो अपने हाथ को नहीं देखती कि उसका हाथ कहाँ है और किस जगह पर है, बस वो परिणीता को देख रही थी। परिणीता को देखने का पता नहीं से क्या होता है, फिर से झुककर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे बहुत प्यार से किस करना स्टार्ट कर देती है, बहुत प्यार से। पहले परिणीता उसे रिस्पॉन्स नहीं करती, परिणीता उसे दूर करने की कोशिश करती, लेकिन जब ये हरकत करती है कि परिणीता फिर से उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, तो जो हाथ उसके बूब्स पर थे, अब वो उसके हाथ उसके कंधे को नहीं, उसको सर को पकड़ के बहुत पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देते। वो किस कम बाइट ज़्यादा कर रही थी, जिस तरह से बाइट कर रही थी, परिणीता के आंखों के साइड से थोड़े से आंसू निकल के गिर गए थे। उसके किस में एक दर्द था, जो दर्द कनिष्का उसे दे रही थी और कनिष्का उसे बिल्कुल पागलों की तरह
काट रही थी उसके होंठों को, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप। इस कदर बेतनाशा उसे किस कर रही थी, किसके साथ उसे बाइट भी कर रही थी। और करते करते कनिष्का को पता नहीं क्या होता है और रुक जाती है और सीधा अपनी सर को उसके सीने पर रख के लंबी लंबी सांसें लेती है। और परिणीता के आंसू 2 कतरे और निकल के गिर जाते उसके गाल पर। कनिष्का थोड़ी देर तक उसके चेस्ट पर सर रख के गहरी सांसें ले रही थी। तब परिणीता की सिर्फ इतना कहती है, मना करती हूँ कि तुम मुझसे बहस मत करो। क्यों करती हो मुझसे बहस? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी बकवास, नहीं सुनना मुझे तुम्हारी बकवास को। किसी को रहना है रहे, किसी को नहीं रहना है ना रहे, लेकिन तुम बार बार खुद को तकलीफ देने का कारण क्यों बन जाती? दूसरों के लिए खुद तकलीफ खाना चाहती हो क्या? मैं 10 दफ़ा कह चुकी हूँ कि तुम्हें इस घर की फैमिली में से किसी से भी वास्ता रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी तुम बकवास करती हो, फिर भी तुम उनके लिए लड़ने का स्टार्ट कर देती हो मेरे साथ। क्या रिश्ते हैं तुम्हारे इनके साथ? तुम शादी करके मेरे साथ आई हो, मेरी लाइफ में आई हो, ना कि तुम इनकी लाइफ में आई हो। लेकिन 10 दफ़ा कहने के बावजूद भी तुम सुधरती नहीं हो, तुम फिर भी उनके लिए बातें करती हो। जब मैंने मना किया है मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं सुननी, फिर भी तुम मुझे टॉर्चर करती हो। क्यों करती हो तुम यार? क्यों करती हो कि इसके बाद मुझे तुम्हें तकलीफ़ देना पड़ता है? मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहती परी, तुम्हें तकलीफ़ बिल्कुल नहीं देना चाहती। पता नहीं क्यों जब तुम्हें तकलीफ़ देती हो तो मेरे दिल से भी दर्द उठता है, मेरे दिल को भी तकलीफ़ होती है। आई डोंट नो क्यों, मुझे नहीं पता। ऐसा करते करते कनिष्का की आंखें बंद हो जाती है और कनिष्का उसके चेस्ट पर ही सो जाती है। और जब ये महसूस करती है परिणीता कि कनिष्का कोई हरकत नहीं कर रही, तो बहुत मुश्किल से उसे टर्न करती है तो देखती है कि कनिष्का सो चुकी है। तब उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि इसे नींद की इंजेक्शन वगैरह दी है, किसी भी टाइम पर उसकी आंखें लग सकती हैं, कभी भी लग सकती है, बाहर भी लग सकती है, हॉल में लग सकती है, रूम में आते ही लग सकती है। लेकिन जब वो सारी चीज़ें कर चुकी थी, वो थक चुकी थी। जिस तरह से पैशनेट किस कर रही थी वो परी को, जिस तरह से उसे काट रही थी उसके ओंठों को, तो वो थक चुकी थी, उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी। हॉस्पिटल से आई थी, उसके पास एनर्जी नाम के पर सिर्फ ज़ीरो था और ज़ीरो को उसने और ज़्यादा ज़ीरो कर दिया कनिष्का को, परी को किस करके। तो वे सो चुकी थी, अपनी आंखें बंद करके बस बड़बड़ा रही थी, नहीं देना चाहती तकलीफ़, नहीं देना चाहती तकलीफ़, बस इतना इसके मुंह से निकल रहा था। तो कुमारी क्या करती, वो बड़े आराम से कोशिश करके इसे सीधी तरह से बेड पर लेटाती है। उसके जूते जो उसने पहने थे उसे निकालती, उसके टाई जो उसने पहनी थी, हाँ वो 3 पीस में कपड़े में हॉस्पिटल से बाहर आई थी, जो डॉक्टर ने उसे कपड़े दिए थे वो उससे चेंज करके फिर से उसने अपने वही कपड़े पहने थे जो उसने उस टाइम पर पहने थे। तो उन्हें खोलती है और उसे ईजी करती है उसके, यहाँ तक कि उसके कोट को बड़ी मुश्किल से उससे ऊपर करके उसे कोट से निकाल के उसके साइड में रखती है, उसके टाई को रखती है, प्लस उसके जूते निकाल कर वो बड़े आराम से उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देती है और कहती हाँ सोते हुए तो आप अच्छे लगते हो, जागते हो राक्षस नहीं लगते हो। हाँ मेरे ओंठ, अब इस कंडीशन में बाहर कैसे जाऊँ। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, दुआओं में याद रखिएगा। जानने के लिए आगे क्या होने वाला है इस स्टोरी में मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।